Hello and welcome to another episode of Wellness Gupshup with Sana and Daniel. Hey, hey! आज का हमारा टॉपिक है थायराइड हेल्थ. Absolutely. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बता दें कि हम लोग एज हमने पिछले एपिसोड में बताया था थोड़ा सा बिजी हैं विद सम फैमिली हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं. इसकी वजह से हमारी पॉडकास्ट मंडे को नहीं आ रही है रात को, हमारी अब आ रही है ट्यूसडे को बिकॉज यूजुअली हम फ्राइडेज को रिकॉर्ड कर रहे थे जो हमने स्टार्ट लिया है. And then we had enough time. Our editor had enough time. Shout out to Zishan. Yeah, he had enough time. He's very quick. लेकिन फिर भी कुछ तो टाइम चाहिए होता है to edit the episode. और फिर वो वक्त से आ रही थी and we had the teaser and everything. But क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं अभी, तो इसलिए अब हम आज जैसे संडे है, so we are recording it right now. और अभी आपको ट्यूसडे की उस पे इंशाल्लाह मिल जाएगी एपिसोड. उससे पहले ये हो रहा था कि हमने काफ़ी सारी रिकॉर्ड की हुई थी पहले से एंड हम उस पर चल रहे थे एक्चुअली. जो हमारे इवेंट्स थे, जब when you were listening to the episode or watching the episode, वो चीज़ें 2-3 हफ्ते पहले की बातें थी. लेकिन अब ना बिल्कुल करंट और उस वक्त चल रहा है, साथ साथ चल रहा है. But we're on it. हम आपके पास कंटेंट लेके आ रहे हैं और we're taking this seriously and yes, we're still life doing happens that. लेकिन you orchestrate it around it. Yeah. बस एक लफ्ज मुझे बीच में यहाँ बोलना है, अब वो पकड़ लिया orchestrated का. अब वो हर थोड़ी देर में आएगा. अब orchestrate करते हैं इस एपिसोड को. हाँ, orchestrate करते हैं. Right. So it's a really good thing. As Sana ने अभी mention किया, हमारा topic है thyroid health and it's so fitting कि we're doing this after our anxiety episode. Yeah. And क्या होता है कि most of the time जो symptoms हैं thyroid problem के, वो anxiety और depression के भी similar symptoms होते हैं, वो overlap भी करते हैं और एक जैसे से भी लगते हैं. Yeah. And what happens is कि वो thyroid के issues हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार लोग mental health के प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस हो जाती है या उनकी ट्रीटमेंट हो रही होती है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट थायराइड हेल्थ. और आज सना हमें एक्सप्लेन करेंगी क्या होती है थायराइड हेल्थ. लेकिन उससे पहले बिफोर वी डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ थायराइड, वी आर गोना अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम. जिस कदर आज तमीज का वो आया, सना करेंगी, बताएंगी. सना अब बताएंगी हमें. हाँ. And I think ये जो बात that you said कि mental health की problems और thyroid की कभी-कभी symptoms एक जैसे होते हैं, it's the same thing like last episode में when you said कि you had anxiety issues, diagnosis anxiety का होना था, and for a long time it was mistaken as asthma, right? तो वो चीज़ कुछ और थी, डायग्नोसिस किसी और चीज़ का हो रहा था. और ऑब्वियसली अगर डायग्नोसिस किसी और चीज़ का होगा तो ट्रीटमेंट भी कुछ और होगी, एंड देन यू आर स्टिल नॉट बेटर बिकॉज वो ठीक नहीं हो रहा है. तो इसी तरह से बहुत दफ़ा चीज़ें थायराइड इशू होता है, लेकिन वो कुछ और चीज़ें ट्रीट हो रही होती हैं. एंड आई ऑल्सो फील देर आर सो मैनी इशूज़ जिसके अंदर उनके जो सिम्टम्स हैं ना, वो बिल्कुल एवरी डे के सिम्टम्स लगते हैं. जेनेरिक बहुत होते हैं. जेनेरिक भी होते हैं और कुछ चीज़ों को वी हैव मेड देम सो कॉमन. एंड आई वुडंट जस्ट से इन द देसी कम्युनिटी या हमारी साउथ एशियन, इट जनरली भी ये बात है कि वी ब्रश देम ऑफ बिकॉज हर वक्त तुम टायर्ड हो या हर वक्त फटीग्ड हो. लाइक एक दो दिन सुना, अगले दिन कोई सुनी नहीं रहा अपना सब, ये तो शायद थकी हुई रहती हैं, इनके तो मसले यही हैं. So like and then you move. Do you remember वो एक एपिसोड थी Golden Girls के अंदर, and she was always tired, और फिर हर डॉक्टर उसको वो कर रहा होता था, Dorothy. And in the end एक Asian डॉक्टर था. Now this is a show from the 80s. और उसने बोला था कि you have chronic fatigue syndrome. Chronic fatigue syndrome, yeah. Right? So, और हर किसी ने उसको brush off किया था, और कि बस ऐसे that was a ही really good episode. And that's the thing, जो सबसे आम किस्म के symptoms होते हैं ना, ये जो constant fatigue है, ये थकावट बार बार होनी, energy low होनी, dip होनी हर वक्त पे, these are not taken very seriously. Because ये तो लगता है अच्छा हो गए, या फिर सोए नहीं हो गए,
हाँ, और कभी ऐसा भी होता है कि ये भी वजह हो सकती है, बट दे आर नॉट टेकन सीरियसली एंड देन यू आर नॉट डायग्नोज्ड फॉर years एंड years, the symptoms keep going on और शायद वर्सन होते जाती है आपकी सिचुएशन टिल यू कम टू अ पॉइंट कि फिर वो जब ऐसी बात आ जाती है कि लोग फिर उस वक्त कहते हैं ओ अच्छा शायद कोई मसला है वाकई, अब राइट जाना चाहिए। सो खैर एंडोक्रिन सिस्टम की बात है एंड एंडोक्रिन सिस्टम का इसलिए मुझे करना था कि अभी जो हम आज थायराइड की बात कर रहे हैं, आई थिंक आई वांट टू कंटिन्यू एंड डू मोर। हमने एक हार्मोन की तो बात की थी ब्लड शुगर रेगुलेशन वाली एपिसोड में, ऑब्वियसली इंसुलिन का बहुत जिक्र था, हाई जिक्र इंसुलिन का। Right. So today we're talking about thyroid. So endocrine system is basically the system that's all about hormones. और हम हार्मोन्स का उसमें सारी बातें करते हैं, वो किस तरीके से हार्मोन्स जो हैं वो आपस में काम करते हैं एंड वी आल्सो नीड टू रियलाइज दैट हार्मोन्स भी आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं, राइट? दे वेरी कोऑर्डिनेटेड और एक पे अफेक्ट हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं और दूसरी चीज़ के ऊपर भी अफेक्ट हो रहा होता है। सो इट इज़ लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, ये कहना था मुझे जो so that's what I wanted to ऑर्केस्ट्रा say. जो हार्मनी में चलता है, Yeah. So all the instruments, they need to be aligned. They need to be और इंस्ट्रूमेंट्स इधर हार्मोन्स हैं, instruments are the hormones हैं. So they need to क्या बोलेंगे, aligned भी होते हैं और they need to work together. they need to है ना? work together. They need to work together. तभी you get the harmony Yeah. that you get, right? एक बड़ी harmonious जो music आता है पूरे orchestra का, it's because they all work together. Isolation में नहीं है वो अलग चल रहा है वो अलग चल रहा है, then आपको एक harmonious feeling नहीं आएगी. So it's the case with your hormones as well. तो और hormones का काम क्या है कि they basically transfer a set of instructions को एक सेट ऑफ सेल्स से दूसरे सेट ऑफ सेल्स के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो अगेन वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो बातें पहुंचा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर कर रहे हैं एक से दूसरा तक, दूसरा अपना काम कर सके, दूसरा जो तीसरे को तीसरा अपना काम कर सके, एंड दैट्स हाउ योर बॉडी एक्चुअली वर्क्स एज अ होल। वो अलग अलग हिस्से नहीं है, ये सिस्टम डाइजेस्टिव अलग कर रहा है और नर्वस सिस्टम बिल्कुल अलग कर रहा है। वी ऑल नो, अभी हम कितनी दफा हमने जिक्र किया गट ब्रेन का कितना यू नो कनेक्शन है। सो दिस इज हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ द हार्मोन्स, ऑल ऑफ द बॉडी सिस्टम्स, दे जनरली वर्क टुगेदर so that the body works as a whole. और कितने हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? हार्मोन्स कोई अराउंड 50 हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी, और ये सब नोन हैं टू साइंस? these are known and these are secreted and produced in your body and they have their own work to do, and वो work ऐसा हो रहा है, again they are all working in harmony, so that आपकी पूरी बॉडी को, you as a whole, they can help you function properly, right? तो इस तरह का वो है। तो और so what type of hormones do we have in our body? So hormones को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, वाटर सॉल्यूबल हैं और फैट सॉल्यूबल हैं। सो वाटर सॉल्यूबल जैसे आपके ये इंसुलिन जिसका जिक्र किया था, ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, सेरोटोनिन का लास्ट एपिसोड में जिक्र किया है, गैस्ट्रिन एक्सेट्रा। और फिर आपके फैट सॉल्यूबल होते हैं हार्मोन्स, जैसे थायराइड के हार्मोन्स हैं, फिर आपके ये दूसरे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एग्जैक्टली, ये सब फैट सॉल्यूबल हैं। दीज आर ऑल फैट सॉल्यूबल, राइट? और एज इन एवरी एपिसोड कुछ बातें टेक्निकल सी होती हैं, कुछ बातें हम एनेक्डोटल सी करते हैं, और टेक्निकल का मकसद ये है कि आपको कंफ्यूज करना नहीं है, उसका मकसद ये है आप उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, कुछ ले लें उसमें से, और कोई नई चीज आपको पता चल जाए। एंड आई ट्राई टू यूज द इजीएस्ट लैंग्वेज पॉसिबल। ऑर्केस्ट्रेशन ऑर्केस्ट्रेशन है ना, कुछ फ्रेंच सा लग रहा है, राइट? तो फिर अब हम मूव करते हैं द एक्चुअल थायराइड, थायराइड पे। तो सना, व्हाट इज आवर थायराइड एंड व्हाट डज इट डू? या सो थायराइड बेसिकली आपका एक ग्लैंड है, और ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो एक वो छोटा सा क्यूट सा बटरफ्लाई की शेप का, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है दैट बेसिकली सिट्स ऑन योर थ्रोट,
अच्छा इधर Right. behind your Adam's located apple. located in your throat and Mhm. behind the Adam's apple. मर्दों का ना, औरतों का तो नहीं होता Adam's apple हाँ या होता है हाँ बट वो नहीं होता, Distinct. प्रोनाउंस्ड नहीं होता, अच्छा okay. प्रोनाउंस्ड नहीं होता है हाँ. yeah. So but मुझे but वो it's एपिसोड याद आती है फ्रेंड्स की जिसमें वो कहता है ना Joey's apple जिसमें फिर Chandler कहता है it's not named it's not named after every person. every individual yeah. हाँ yeah. It's hurting my Joey's apple हाँ yeah. तो वो नहीं है एडम्स एप्पल anyway so butterfly shaped है और वो आपका थायराइड के वहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं. वन थिंग दैट आई फील दैट एवरीवन, नॉट एवरीवन मे बी बट मोस्टली पीपल नो, जो एक उनको लगता है, क्योंकि लगता है ऐसा है कि जो थायराइड का हार्मोन दैट दे नो ऑफ, and that's because that is what is usually tested in their doctor's office, right, and that is the TSH, TSH, sorry, TSH होता है TSF एक और चीज है. TCF हाँ वो The Citizens Foundation मेरे मुंह से उन्होंने वो हमें निकलने कुछ लगा. स्पॉन्सरशिप नहीं करी है तो yeah नहीं वो मुंह very पे good है. to donate. हाँ नहीं, I used to work for them for a while, I mean हाँ. voluntarily, but yeah मुंह से निकल आया. Anyway, So TSH. TSH is your thyroid stimulating hormone. That is a hormone that we think जो कि थायराइड से निकल रहा है ग्लैंड से, बट एक्चुअली नो, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है, यू नो. सो इट इज एक्चुअली कमिंग आउट और इट इज बीइंग रिलीज्ड बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड which is in your brain. Right. और पिट्यूटरी का अगर याद होगा हमने तो स्ट्रेस के एपिसोड में बहुत जिक्र किया है. इवन लास्ट एपिसोड में मैंने HPA एक्सिस का जिक्र किया है. यस. और तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत कुछ करता है. Yeah, pituitary gland does a lot of things, especially जो stimulate करता है ना different glands को, कि वो आगे से अपने hormones release कर. So TSH आपका commonly test होता है doctor's office में. और अगर जब भी बहुत सारे tests भी कराने, you must have also noticed कि TSH को ही test करते हैं, and that is basically उसका जो भी number आता है, that is taken as your thyroid health का marker. Right? But is that the only test जो thyroid health के लिए होता है? जब इतनी लंबी कहानी में डाल रही हूँ यहाँ पे, to say कि no, it's not, because that is just telling you कि वो आपकी pituitary gland basically is able to stimulate your thyroid gland or no. But thyroid gland आगे से कौन से hormones release करता है, वो आपके होते हैं T3 and T4. T3, T4. And T4 is your inactive form. Right. And T3 is your active form. और T4 ये जो है basically it helps कि वो T3 को active form में लेके आता है, right? So those are the hormones that also need to be tested when we're doing a thyroid panel. And it's very important to ask your doctor to please do that. Yeah, it's important that you know about these things. इतनी details में नहीं पता, I mean होना तो चाहिए लेकिन नहीं भी पता, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि जब हम टेस्ट करें थायराइड हेल्थ के लिए, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर इंसिस्ट करें, because you are the advocate of your own health. Absolutely. To say कि TSH की जगह के साथ साथ T3 और T4 का भी टेस्ट होना बहुत जरूरी है. Exactly. And you know what? T3 and T4 are all, and also I'm going to mention the two more tests, जो हैं TPO antibodies और TG antibodies. So these are also important. अगर आपको confusion है और ये पता चल रहा है कि कोई thyroid के issues हैं, तो it's important to test those, क्योंकि उन टेस्ट से आपको पता चलेगा TPO और TG एंटीबॉडीज से आपको पता चलता है कि कोई ऑटो इम्यून कंडीशन तो नहीं है. Right. ठीक है, दे विल हेल्प यू रूल आउट और यू नो टू बी एबल टू मेक दैट डायग्नोसिस कि कोई ऑटो इम्यून सिचुएशन तो नहीं है हाशिमोटोस की तरह की. Right. So I'm getting the feeling कि ये usually GPs हमारे नहीं कर पाएंगे इस किस्म की detailed analysis and detailed testing में भी, तो ये आप लोगों को किसी specialist के पास
शायद Maybe, जाना पड़ जाए, maybe. but first consult with your primary care physician and he will or he or she will guide Yeah. you. एंड एक और मज़े की बात यह है कि जो TSH है उसके जो नंबर्स हैं दे कम आउट एज नॉर्मल फॉर many years. वो नॉर्मल आते रहेंगे लेकिन पीछे चीज़ें ख़राब हो रही होंगी. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खाली उसको नॉर्मल देख के और ओके ना हो जाए कि थायराइड हेल्थ इज कम्प्लीटली ओके. ठीक है, इफ यू फीलिंग द सिम्टम्स, इफ यू फीलिंग कि सब कुछ, बिकॉज दिस इज सो कॉमन कि आपको पता है कि आई एम नॉट फीलिंग ओके बट आपके लैब्स नॉर्मल आ रहे हैं एंड एवरीथिंग इज ब्रश्ड ऑफ एंड सेड कि दिस इज ओके, लैब्स आर नॉर्मल, मे बी इट्स इन योर हेड. So तो it's not इतने in your सारे head. मीम्स आ गई हैं इंस्टाग्राम पे कि बिल्कुल ही weird सी शक्ल हुई हुई है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है but your labs are normal. Yeah, know. So again, you're the advocate of your health. और वो मीम्स इसीलिए बनते हैं बिकॉज वो चीजें हो रही होती हैं ना. दिस इज व्हाट हैपेंस. So if you are not, you have to push for it and ask कि मुझे पूरा थायराइड पैनल चाहिए. आई वांट द कंप्लीट पैनल, एंड कंप्लीट पैनल सिर्फ TSH से नहीं आता. You need your T3 and T4 and you need your antibodies as well if the need arises. Right? ठीक है. तो फिर थायराइड के ये बताएं कि एसेंशियल फंक्शंस क्या हैं, क्या करता है. सो थायराइड जो है फिर आपका, मैंने बताएं बोला लाइक तो ना वो बिल्कुल लगता है मैं एकदम उसमें आ जाती हूँ कि हम वो उस्तानी जी बैठी है ना हमें बताने के लिए, तो जरा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है. प्लीज अभी ये कैमरा बंद होते ही देखती हूँ. Anyway, चलो बताओ क्या होता है थायराइड हार्मोन का, क्या फंक्शन है. सो थायराइड हार्मोन्स आपके एसेंशियल है. नंबर 1, वो आपकी ऑक्सीजन और जो कैलोरीज हैं दे कन्वर्ट देम इनटू एनर्जी, एंड एज वी नो दैट एनर्जी इज essential for basically everything. Right. आपका cognitive function हो गया, आपका mood हो गया, आपकी healthy sex drive है, और बाकी functions जो आप perform करते हैं दिन भर के अंदर every day में आपकी life में, so वो बहुत उससे related है. आपका metabolism basically, आपका सारा metabolism is connected to your thyroid. Wow. So low thyroid, low metabolism. Right? So this means for overall wellness, I think thyroid is key. Is very important. Yeah, और उस पे लोग शायद इतना focus नहीं करते हैं. And it's also, sorry to cut, I know you were going to say something, but वो बात तो ठीक है कि वो औरतों को ज्यादा अफेक्ट करती है. That's very true. But वो ज्यादातर समझी ही औरतों की प्रॉब्लम सिर्फ जाती है. Exactly. और मैं उसी पे आगे बात ही करना चाह रहा था कि इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर जब आपका गोल मसल बिल्डिंग और फैट लॉस है, अगर थायराइड हेल्थ नहीं होगी इन चेक, देन आपके वो सारे जो भी गोल है वो अचीव नहीं हो सकते. एग्जैक्टली. So it's very important to have these tests and to know what's going on in your body. Yeah, and good that you mentioned ये strength training का और fat loss का, because जो आपका thyroid hormones है, again very important for lipolysis. There you go. Lipolysis is the breakdown of fats. तो आपके ये सारी चीजें आपके मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर लेवल के ऊपर, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जैसी जैसी चीजें थी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सो कनेक्टेड. और बहुत दफ़ा हम इसको सोच रहे होते हैं कि मे बी आई एम डूइंग, ये भी बहुत होता है, आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, आई एम ट्राइंग, और हो नहीं रहा. हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, right. मैं तो खा भी सही रही हूँ, आई कीप अवे फ्रॉम शुगर, आई डू दिस, आई डू दैट. सो यू हैव टू रियलाइज कि देयर आर सम थिंग्स वो आपके अंदर से दूसरी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, या उनका इशू है, लाइक योर थायराइड. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, या वो प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं हो पा रहा, नो मैटर व्हाट यू डू, वो चीजें पूरी तरह से नहीं हो पाएंगी. तो जब व्हेन समबडी सेज कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है या ओवरड्राइव में है, व्हाटएवर, दैट्स ऑल रिलेटेड टू थायराइड हेल्थ, है ना? Yeah. So this is really an eye opener, guys. For me as well, even though हम ये करते हैं, wellness podcast करते हैं, और सना हम एक शादीशुदा लोग हैं जो साथ रहते हैं. Exactly. So इस एपिसोड की research के दौरान there were a lot of light bulbs going in my head कि ये चीजें भी
they are so much connected, and it's so important to know. Hmm. तो इसलिए I think thyroid health is my new favorite topic and awareness. Yeah, you know what? ये मैंने टॉपिक तब भी किया था. I used to do this volunteer work for this community, Pakistani community for women Here in Switzerland. Switzerland. तो वो एक है पूरा उनका. मैं उनका वेलनेस क्लब रन करती थी for 2 years I did that. तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी. प्रेजेंटेशन तो नहीं कहूँगी, लाइक सेशंस होते थे. तो जब थायराइड पे किया, आई किड यू नॉट, उसके बाद हर कोई मुझे अलग-अलग से मैसेज कर रहा. दे वांटेड टू नो मुझे सही से करो. देयर वर पीपल हु देन वेंट टू देयर डॉक्टर्स. दे टोल्ड देम कि I remember. मैंने आपको एक का बताया था. या उन्होंने तो स्पेशली जाके कहा कि यू लिटरली चेंज्ड माय लाइफ. एंड आई वाज लाइक व्हाट, मी? बट रियली वो अंदाजा नहीं था. एंड शी पुश्ड फॉर इट एंड शी सेड नो, आई नीड टू नो कि क्या चल रहा है मेरे साथ. तो मुझे नहीं पता था कि और भी कोई टेस्ट हो सकते थे या कराने चाहिए थे. तो आई थिंक दिस वाज एन आई ओपनर इवन फॉर सो मेनी लेडीज बैक देन. उनको भी बहुत हुआ. तो इफ इट हेल्प्स यू दैट वुड बी रियली अमेजिंग, अगर आपको कुछ नया पता चल रहा है. देयर इज वन मोर थिंग. अभी मेरी नजर इस पे पड़ी तो मुझे याद आया कि मैं एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाह रही थी. एंड दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ योर थायराइड हार्मोन्स विद योर कोलेस्ट्रॉल. और वो क्या है कि आपके जो थायराइड हार्मोन्स, अगेन सो एसेंशियल for enhancing the excretion of the cholesterol. Right. आपके उसमें से, blood में से, right? Yeah. So cholesterol is the hormone. Cholesterol is a hormone? Cholesterol is not a hormone. अच्छा, but cholesterol helps in the secretion of ये जो. नहीं, cholesterol नहीं help करता, thyroid help करता है. अच्छा, thyroid help करता है cholesterol की एक्सक्रीशन निकालने के लिए उसमें से, ताकि आपके जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो आपके रिड्यूस हो जाए. क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो अ बिग थिंग, राइट? कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खानी है, स्टैटिन्स लेते हैं, ये होता है वो होता है. एंड वी आर वेरी कंसर्न कि हमारे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो हमारी हार्ट हेल्थ का इशू होगा. हम जो है वो चिकनाई बंद कर दो, रेड मीट खाना बंद कर दो, फलाना बंद कर दो. Maybe that can be another episode. That will be, because I really love the topic. जो फैट्स का किया था वो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक भी बहुत पसंद है. क्योंकि उसके इर्द गिर्द बहुत कंट्रोवर्सी है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल गलत पता है. Absolutely. So that is why I really love to talk about those things. लेकिन ये वजह, ये then think about it कि अगर उसका कनेक्शन है थायराइड और कोलेस्ट्रॉल का इतना क्लोज, so sometimes आपका जो कोलेस्ट्रॉल इशू is probably not a cholesterol issue. Maybe it's a it is thyroid actually a thyroid issue. Yeah. So we have to go back, dig deep and see कि अगर थायराइड को बेहतर करेंगे एंड उसको फिक्स करेंगे तो मे बी ये कोलेस्ट्रॉल का इशू भी फिक्स हो जाएगा साथ साथ. सो दैट रियली नीड्स टू बी चेक्ड. एंड आई थिंक ऐसा बहुत दफ़ा चेक होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कभी कभी हम घर में बैठे हुए हमें लगता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, ये खाना बंद कर दो, वो कर दो. इट्स इम्पॉर्टेंट टू get it checked with your doctor, and most of the doctors do check your thyroid when they check your cholesterol. But then again, many times only the TSH is being checked. So you have to push for the other hormones as well to make sure you have a complete picture. Absolutely. है ना? चलें जी, तो फिर सना, let's move on to the thyroid disorders जिनका हम मे बी नाम हम लोगों को पता हो, लेकिन वो होते क्या हैं? हाँ, राइट. Yeah, you're right. नाम तो शायद पता होंगे और बहुत दफ़ा सुना भी होता है. So we're talking about hypothyroidism and hyperthyroidism. Hypo and hyper. Hypo, yeah. Or hypothyroidism is more common and way more common in women. Right. बल्कि मैंने एक वो भी लिखे थे. Yeah, they're actually, women are 8 times more likely to develop hypothyroidism than men, and especially those of the reproductive age. And hypo would mean कि आपका कम slow चलता है. Slow चलता है. Sluggish. Exactly. That's the right word. Sluggish is the right word, क्योंकि हर चीज़ जो फिर ना स्लो हो जाती है. मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया,
सिर्फ वेट बढ़ना स्लो नहीं तो होता, ये वो वो है, सिम्टम्स हैं। हाँ। सो बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज स्लो, आपका वेट गेन होता रहेगा, एंड देन यू नो you're constantly on and off those डाइट ट्रेंड्स, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, कभी फलानी डाइट हो रही है, कभी जूस डाइट हो रही है, एंड यू आर डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन पीछे अगर थायराइड आपका जो है इज द ड्राइवर of your issues, then that needs to be fixed first before you can focus on And anything what are else. the other symptoms जो हो सकते हैं hypo के अंदर? Well, again, Hypothyroidism. cold hands and feet. Wow. जो मेरे भी बहुत होता है वैसे बट मेरा काफ़ी कनेक्शन है बिकॉज ऑफ माई PCOS which is वो थायराइड इश्यूज उसके साथ मिलते हैं। सो कोल्ड हैंड्स एंड फीट, फटीग एंड लेथार्जी, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों का Brain fog. ब्रेन फॉग या मूडीनेस, Right. कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होता है लोगों को विद हाइपोथायरॉयडिज्म। Wow. आप फौरन अपना सोच रहे हो ना? Yeah, exactly. There are a lot मेरे of साथ तो मसला नहीं है कहीं। मैं चेक कराता रहता हूँ अपना थायराइड। आई नो, बट वो एक होता है ना, कभी हम स्पेशली गूगल करके बहुत, क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो आप एक भी चीज को देखें, एक दो सिम्टम है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ये, क्योंकि मेरे साथ तो ये भी होता है, मेरे साथ तो बल्कि इतना फनी बात है, जब मुझे एकदम याद आई, मैंने ये सिम्टम्स जब मैं वही उसी सेशन की बात बता रही हूँ तो किए, तो बाद में लोग कह रहे हैं ये तो सारे सिम्टम्स मेरे हैं, मैं कांस्टेंट, मुझे टायर्डनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन मुझे होता है, मूडीनेस तो खैर होती ही होती है, हर वक्त कुछ इशू रहता है। I am pretty sure. इसलिए ये खास से कभी कभार जेनेरिक से सिम्टम्स होते हैं जिनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और स्पेशली ये जो ब्रेन फॉग है ना, ब्रेन फॉग अगर आपकी स्लीप डेप्रिवेशन होगा उससे भी ब्रेन फॉग हो सकती है, आपके अगर एंजाइटी होगी उससे भी ब्रेन फॉग हो सकती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे ये आई थिंक अब और भी मुश्किल हो गया है करना, क्योंकि जो लाइफस्टाइल और जो हमारे जनरल पेस ऑफ लाइफ है उसके अंदर ये चीज़ें वैसे ही आम हो गई हैं। हम इतना ज़्यादा एक ओवर ड्राइव में रहते हैं, हमारी बहुत ही कांस्टेंट हमें चीज़ें करनी होती हैं, तो कांस्टेंट फटीग होना आम बात हो गई है। द थिंग्स आर फिर वो नॉर्मलाइज होने लगती है ना, सो फिर उसको फिगर आउट करना या डिफरेंशिएट करना बिकम्स हार्डर, राइट? और क्यों हाइपोथायरॉयडिज्म आपको होता है या हो सकता है, अगेन could be a number of things. It could also be कि आपको ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, लाइक हैशोमोटोस। अगर ऑलरेडी है तो देन दैट कैन आल्सो लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट? देन आपकी डिफरेंट किस्म की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इंक्लूडिंग आयोडीन, ये सारी चीजें जो हैं दैट कैन बी अ कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जस्ट अ साइड नोट हियर कि जब हम 90s में बड़े हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो एड्स बहुत आते थे आयोडीन के, और वो होता था कि हमारी सारी जो सॉल्ट है वो शुड बी आयोडाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी। और उधर से ही उन्होंने ये कोरिलेशन निकाला था कि इस तरीके से हमारे नेशन की डाइट के थ्रू they can avoid these kind of issues, and this is why वो iodized salt आई थी। But iodine ना थोड़ा सा complicated. You can't just have iodized salt and maybe, you know, it is not as easy as just but I'm just trying to but you're very right, but I just wanted to mention that there was an effort made by the Pakistani government doing all of those things just because these were the issues that were and it's important. I think ये government level के ऊपर ये बातें बहुत important हैं कि वो क्या हो, but again as we talked about वो फैट वाली एपिसोड के अंदर कि वो किस एंड पे जाते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं, वो बेनिफिशियल भी हो सकता है और वो बिल्कुल पब्लिक के व्यूज के लिए डेट्रीमेंटल, हाँ, क्योंकि उनके माइंड को चेंज करने के लिए भी हो सकता है। आई थिंक अब थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पहले उस जमाने में तो आपका टीवी और प्राइम टीवी यही था ना, आपका टेलीविजन, आप उसी पे से चीजें करते थे। दैट वाज
the one main thing जो Yeah. ज्यादातर पूरी आवाम को और फिर वो देती आयोडाइज थी। सॉल्ट हम सबके घरों में आती थी. हाँ, yeah, for sure. But anyway, we digress. So could be that. So yeah, nutrient deficiencies हो सकती हैं. It could be an inflammatory diet which can cause not just this but so many other things as we've discussed before. तो कोई भी बहुत inflammatory चीजें आप लेंगे which can be High of course fried, I mean deep fried, sorry, deep- high fried. I don't know high fried क्या होता है, High but deep fried, हाँ, fried का चलो, पता है हमें. deep fried हो, excessive sugar हो, again ultra processed foods हो, so those are the things. Or not just one day, एक दिन खाने से नहीं होता. नहीं. This is something जो कि Over a long period consistently of time. अगर आप खाएं, that then becomes a problem. Right. Then we have low immune function again. So that leaky gut अगर आपका जो gut है is not performing well, so that can be a cause. और leaky gut जो है वो खाली hypothyroidism नहीं, it is also responsible for many autoimmune issues as well. Right. तो leaky gut जो है ना, you have to really Autoimmune हमने अभी mention किया था, थोड़ा सा define कर दें कि होती क्या चीज़ है कि हमारे listeners और viewers को पता हो. autoimmune I know conditions बहुत ही थोड़ा sophisticated term है हाँ. और वो problem है, but Yeah. maybe हम उसको Yeah. अगर थोड़ा सा layman terms में define कर सकें. Yeah. Yeah. Okay. Autoimmune condition जो है basically जब आपके सबसे layman condition क्या हो गया है, सबसे layman तरीके से यूं ही बता सकती हूँ कि अगर आपके cells अटैक करने लग जाए Absolutely. आपको, that's आपकी just it. body आपकी body against आपके attack खिलाफ कर- हो गई है. बे. Yeah. And that's the end of the definition. इससे ज्यादा नहीं जानना. नहीं. तो और ये हाँ, इससे ये नहीं, बात but समझ ये आ बहुत जाती है. Serious serious चीजें हैं issues ये. हैं. We have so many different kinds. I have one of my closest persons who suffer from autoimmune conditions. एक नहीं, दो वो भी. Yes. And I know how hard it can be and how important it is to have the right diagnosis at the right time. Yeah. तो वैसे भी अगर कोई issues हो रहे हो, do not delay. Right. And अगर अभी नहीं है तो शुक्र अदा करें और इन चीज़ों को focus में लाएं. बिल्कुल. You know, what can we do about it? And consistently और life का हिस्सा कैसे बनाएं? Figuring out your gut, thinking about your thyroid, you know, inflammatory diet जो है आपकी, उसको आपने कैसे कम You need to करना put है, it in आपने check. ये चीज़ों को you have to look into these things. Nutrient deficiencies कहाँ हैं, उनको कैसे you know आप bridge करें. Right. So these are the things. Okay, then moving on To hyperthyroidism. Hyperthyroidism, which as you can expect is just the opposite. It is basically when your thyroid is in overdrive. और वो बहुत ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा hormones release हो रहे हैं instead of at the normal pace. तो कोई भी चीज़, again remember हम क्या बोलते हैं? क्या था मियाना रवि में? हाँ, मियाना रवि में. मियाना रवि में. मियाना रवि होती है कि आप बैलेंस हो, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा extremes ना हो. So that's the thing. So thyroid, hyperthyroidism के अंदर उसके फिर symptoms इस किस्म के होंगे कि आपका heart जो है वो बहुत तेजी से beat कर रहा है, जैसे palpitations वाली feeling जो होती है. और वो again similar to जब anxiety के Yeah. अंदर आपको panic attack होता है, तो it could be कि आपकी Actually anxious feelings भी बहुत हो सकती हैं. Hyperthyroidism में लोगों को palpitation, sweating, और बहुत ही anxiety होना, वो चीजें कि क्या हो रहा है, insomnia, exactly, these kind of things. Plus उल्टा हो जाएगा, you won't be able to keep that weight on. तो आप कोशिश भी कर रहे होंगे but वो weight ठहरेगा नहीं. And because obviously ये किसी की struggle ये भी है, किसी की struggle weight उतारने की है तो किसी की struggle weight बढ़ाने की है. And it वो could कभी be कभार struggle समझ नहीं आती कि weight बढ़ाना क्या struggle है, हाँ, लेकिन है. और हंसने की बात नहीं है. नहीं for sure भाई, it's a big struggle. जिसको वो करना है उसके लिए वो problem, जिसको दूसरा करना है उतारना है उसके लिए वो problem. And then again the idea is to say that maybe these are the things at the back that are causing your issues. So it could be the hyperthyroidism that is doing that. Obviously वो एक चीज नहीं होगी, then you probably have couple of other symptoms also, and that's how your doctor is going to
make that diagnosis. And I also wanted to add, not just के आपके you have to push for your health और डॉक्टर से आप बोलें, कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है. That's also another thing. We just Yes, tend to my mom. delay. Yeah. नहीं जाती डॉक्टर के पास. हाँ, we मैं tend ऑन दी to अदर delay. हैंड मैं तो डॉक्टर के पास ही रहता हमारा हूँ. तो एक रनिंग जोक है कि हमारे जीपी का जो घर चलता है, अगर हम ये नहीं कह रहे, I think लेकिन अब तो स्विमिंग पूल लग रहा होगा. हाँ एक इंसान जैसे कि पाकिस्तान ना हो गया कि वहां जाके बस चाय पीने बैठ गए. और बट आई थिंक मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं, होता वहाँ है. नहीं होता. वहाँ शायद नहीं होता यहाँ कि भी वो नहीं होता, आपकी- बट somehow हमारे हमारे जीपी जीपी के पास होता होता है. वो He's- ये he's a very हर nice guy. दूसरे दिन पहुंच जाते हैं उसके पास. और जब मैं जाती हूँ, और मैं ऐसा नहीं, मतलब आई गो व्हेन आई नीड टू गो, और फिर वो मुझे हमेशा कहता है कि नहीं, बल्कि दानियाल से बोलता है कि मदाम मुफ्ती, वो फ्रेंच में मदाम बोलते हैं मिसेस के बजाय, तो मदाम मुफ्ती जो है वो नहीं आती आई, नहीं है. वो नहीं आई बड़े दिनों एक से. साल हो गया नहीं हाँ, मिला हमें. तो मदाम मैंने मुफ्ती कहा अब से. मुझे नहीं थी, अब मैं ईयरली अपने सारे टेस्ट के लिए मैं पहुंच जाऊंगी. लेकिन क्योंकि दानियाल इतना उसके पास बैठते हैं जाके, तो वो होता है. बट जस्ट टू से दैट डू नॉट डिले. Right. जब आपके ईयरली टेस्ट, और एक और बात भी है हमारे पाकिस्तान में और साउथ एशिया में, हमारा ये भी बहुत आम है कि कोई एनुअल टेस्ट की कोई रिवायत ही नहीं है. Right. वी डोंट नो, Annual testing की नहीं अनलेस है. कोई बहुत बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है या होता है, तो फिर और उसके एक टेस्ट होते हैं. टैबू भी है कि जी अगर टेस्ट करा लिया तो कुछ निकल आएगा. हाँ, ये भी डर है, एक डर है डर ना? बहुत है, खौफ हाँ, है हर बात हर का. बात का खौफ है. Which I get it, I get it, लेकिन जो चीज मुझे भी पहले है. पता लग हाँ, जाए हाँ. वो बहुत आसानी से और मोस्ट लाइकली ट्रीट हो सकती है. और अन खुदा ना खास्ता हर चीज कोई एक बड़ी डायग्नोसिस की बात नहीं होती. नहीं. कभी कभी छोटी चीजें भी जो आपकी एवरीडे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका थायराइड बहुत स्लगिश है और आप एवरीडे स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, रोज आप एक फटीग्ड हालत होती है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली टायर्ड, उसी में आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, यू हैव टू गो टू वर्क, you have to do all of those things, फिर वो इतनी मजबूरी में होता है, you don't feel up to it. और आपका फिर दिल नहीं चाहता कि आप किसी के साथ बैठ के बातें करें, नॉर्मल वो करें. थिंग्स आर डिफरेंट. और फिर सबको ऐसा भी लगने लगता है कि हर वक्त थके हुए हैं, मूड ही खराब है, यूं है. So that could be a thyroid issue. हाँ, Yeah. exactly. Anyway, there was one symptom hyperthyroidism का जो कि I found it very interesting और उसका नहीं पता होता, ये bulging eyes. Oh yeah, ये भी हो सकता है. Yeah. Bulging eyes. और ये आम सा सिम्टम नहीं है. नहीं है. So this is something that can be peculiar and can give you some sort of indication. Exactly. Right. So अब ये हमने दो मेन थायराइड इश्यूज को डिस्कस कर लिया. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, क्योंकि वी कांट एग्जैक्टली डिस्कस कि भाई आप ये दवाई लें कैसे करें, बिकॉज वो तो हो नहीं सकता है. But what can we do about our own thyroid health? Overall, sitting at home and maybe giving advice to someone and talk about the awareness and wellness of thyroid. तो क्या कर सकते हैं हम? So what we can do is, तो हम बहुत सारे हमने पॉइंट्स बने हुए हैं, उसमें से let's just talk about them. और वो एवरी डे की चीज़ें अगेन दैट यू कैन डू एंड यू कैन ट्राई टू डू, जिसमें से सबसे पहले स्लीप की बात है. अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल थिंक कि बार बार रिपीट करते हैं हम लोग, बट वो हम करेंगे क्योंकि वो अब है तो है. उसके बारे में sleep and good sleep hygiene is important. It's very important. उस तरीके से आपको अच्छी नींद आएगी. अगेन नॉट वन डे, एक दिन की खराब स्लीप का इतना वो भी डेट्रीमेंटल होती है, ऑफ कोर्स हमने जिक्र किया है पहले भी, लेकिन उस दिन को सर पे सवार ना करें. बट आपकी जनरली आपका एवरी डे में क्या स्लीप हाइजीन है वो इम्पोर्टेंट है. लेकिन अगर रोज रात को 1-2 बजे सो के और फिर 6 बजे और 7 बजे उठ के आप जाते हैं, तो ये इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स, सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. कैच अप टू यू. और स्लीप डेट भी बहुत बुरी चीज होती है. डोंट ट्राई टू एक्यूमुलेट इट. बिल्कुल. ऑब्वियसली हमने स्लीप वाली एपिसोड में भी कहा था, जिनके बच्चे सिर्फ न्यूबॉर्न्स हैं, उनका एक अलग ही फेज ही अलग है. उनके लिए अगेन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं. हाँ. कि बेबी कॉलिक ना हो और उठ के ना हर वक्त बैठा रहे और वक्त से सोए. बट
तो स्लीप हो गया, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओह ये तो इतना इम्पोर्टेंट है एंड क्योंकि मैं आजकल हमेशा करती थी, ये ना, ये मुझे मतलब तुम पता है। डेफिनेटली हाँ। करती थी, लेकिन मैं अभी भी अपनी फैमिली में कभी कभार नोट करता हूँ कि लोग इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो ये है they're skipping meals. And I'll be honest, including me, I used to think the same way. I used to be so proud of myself for कि I skipping skipped meals. a meal. मुझे तो Yeah. खाने का पता ही नहीं चला, मुझे तो पता ही नहीं चला कि लंच स्किप हो गया। Yeah. या मम भी मेरी अम्मी भी यही बोलती रहती थी जब आई रिमेम्बर बीइंग जब हम स्कूल से वापस आते थे या व्हाटएवर, तो आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। मैंने कहा भी बड़ा बहुत तीर बोला। मार लिया ना खा के आपने। एक्चुअली जो हमारी नई नई मंगनी हुई ना, मुझे एकदम याद आया उस वक्त पे हम अभी भी इतने पुराने हो गए कि वो हम हर वक्त ऐसे जाते आते नहीं थे, हम फोन पे ही मैसेज और ये वो होता था। बट देन ही आल्सो वेंट बैक टू कनाडा, तो मिलने का वो हो गया था। लेकिन और मेरा यूनिवर्सिटी का नहीं, उस वक्त मेरी मंगनी नहीं हुई थी, उस वक्त हमारी बात वैसे हो गई थी, यू नो, एंड देयर वर कपल ऑफ मंथ्स जिसमें प्रॉपर मंगनी होनी थी। तो उसमें इन्होंने इजाजत ले ली थी कि मैं बात कर सकता हूँ या मैं मैसेज कर सकता हूँ, और नंबर वो हो गए थे। नंबर एक्सचेंज तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो आप बात कर रहे होते हैं, माय गॉड, फील्स लाइक अ मिलियन इयर्स अगो। 50-60 साल तो हो गए इस बात को। आई थिंक 65 इयर्स तो हो गए होंगे, है ना, बहुत पुराना हो गया। लेकिन उसमें मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी से आई और दानियाल का मैसेज आया, एंड ऐसे ही सेड, ओह सो व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, और मैंने कहा ओह मैं तो आज भूल ही गई लंच करना, एंड आई स्टिल रिमेम्बर ही सेड व्हाट, हाउ कैन यू फॉरगेट टू ईट लंच। तो मैंने कहा आई डू दैट ऑफन। मैं अपने आप को स्टार्व करती हूँ मैं। हाँ, और आई यूज्ड टू फील सो प्राउड कि मैंने नहीं खाया हुआ, और सर में दर्द हो रहा है, पता ही नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा है। पढ़ती वो तो आप इतने उस वक्त यंग उसमें होते हैं, लाइक आई वाज 21 जब ये बात बता रही हूँ। Foolish is the word. I was 21. I was on a mission to be, you know, a certain size. Size 0. Yeah. जो कि फिर नजर नहीं आता ना ढांचा। हाँ, मतलब अगर ये खुद जबरदस्ती किया है अपने साथ तो। Yeah, but again, skipping meals could also be because आपकी life busy है, या you're skipping meals because लाइफ जरा स्ट्रेसफुल हुई हुई है और भूख नहीं लग रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी you need to make sure that you're eating and eating enough protein, carbs or fats, and have a balanced diet, because it's so important कि आपको अपनी you need to take care of yourself so that you can take care of others. And इस माइंडसेट से भी निकलना है कि खाना पनिशमेंट नहीं है। इट इज, यू हैव टू बी, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत मजा आता है। आपको शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह मियां ने आपको वो बॉडी दी है, आपको इतनी सेहत दी है कि आप खा सकते हैं और उस ब्लेसिंग का शुक्र कर सकते हैं। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस कि हमने खा लिया तो ये पनिशमेंट है। हाँ, अभी ऑब्वियसली दिस इज अ नो ब्रेनर कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बात नहीं है कि सुबह उठते ही 4 डोनट जो है वो खाने लग गए, और के वो जो होते हैं ना, हाँ, या फिर उठते ही आप बस सिर्फ काली कड़वी कसीली कॉफी बस पी के, और फिर अगले 5-8 घंटों तक आपको पता ही नहीं है क्या। ये बहुत लोग हैं, आप मुझे पता है क्या कहना चाह रहा हूँ, पर मैं अभी कह नहीं सकता। हाँ, अभी नहीं। अच्छा जी, तो so that's very important। and इसी से आगे एक और मुझे बात कहनी थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सोच समझ के करें कि आपके अपनी बॉडी इजाजत देती है या नहीं, because it's not for everyone. You will figure out when you try it कि अगर it is suiting your body or not. मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। But can I say one thing, दानियाल, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत एक अलग बात बना ली है। If you eat at the right time, if you finish your dinner around 7 or 8, and then if you eat in the morning with a gap of 13 hours, 12 hours, 14 hours, that is intermittent fasting. तो फिर वही है, आप क्या चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता कि नया क्या है उसमें। फिर ये होता है because you want to do something new, you add 16 or 18 hours, and as a woman of reproductive age especially, please ये अपने साथ ज्यादती ना करें। Do not do that. Your cortisol will be so high because आपकी लाइफ, आप एक प्राइम
एज में Pregnable है, age है। हाँ, एंड यू हैव सो मच गोइंग ऑन, मोस्ट लाइकली जाहिर है सबकी एक सी सिचुएशन नहीं है, यू हैव यंगर किड्स या टीनेज ईयर्स के किड्स हैं आपके पास, एंड यू हैव ओल्डर पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ, यू हैव अ बिजी जॉब, एंड यू हैव एवरीथिंग इन बिटवीन। Even without a job, ये सब कुछ जो सना ने लिस्ट किया है, that's enough on your Enough. plate. या जॉब Yeah. से मेरा मतलब है, अगर आप बाहर जरूर जॉब नहीं होगी। करते, आप घर में रहते हैं, तो फिर आप घर के बाकी काम निपटाते होंगे। कुछ लोग जॉब करते हैं बट देन दे हैव, उन्होंने दूसरी चीजों को अपने लिए बनाया होता है इजी, मे बी कुकिंग, Right. मे बी क्लीनिंग के लिए, बट मे बी यू आर टेकिंग केयर ऑफ दोस थिंग्स आल्सो, एंड देन आपने सोशल कमिटमेंट्स भी आपकी उसके साथ हैं, यू आर आल्सो ट्राइंग टू डू, और आप हाँ। एक अगर इस वक्त पे पेरेंट है, यू आर आल्सो ट्राइंग टू डू डिफरेंट, आपकी पेरेंटिंग में भी आपने नया करना है, यू वांट टू ब्रेक so many different cycles, और वो अपने बच्चों को, आप इतना हेडेक लिए उसके बाद भूखे पेट और फिर खुद मर गए। हाँ नहीं, फिर आपसे फंक्शन नहीं होता, कोई Yeah. चीज नहीं होती है, ये so that is not a good practice. Just remember 13 to 14 hours a proper डिनर के बाद, जिसमें रात को 12 बजे आप बैठ के चिप्स के और कुकीज के पैकेट अगर आप नहीं खाएंगे, and you just sleep at the right time, and then you have your breakfast at the Yeah. right time, So then you're doing you're intermittent fasting. This is what it is, and Exactly. there is no Yeah. rocket science to it. हाँ, And बिल्कुल। it all, जैसे सना ने अभी connect किया इसको sleep से, हाँ, if you stay up at night, if you stay up past midnight 1-2 बजे, of course if you're up you will feel hungry, और हाँ। फिर आप you will grab the next snack that is in your एक्चुअली उस वक्त तो pantry. दिल ही यही चाहता है। Exactly. उस वक्त थोड़ी आपका डिनर पे तो फिर भी आपका दिल चाहेगा ग्रिल्ड चिकन खाइए, राइस है मेरे, या जो भी खाना है, या देसी है, रायता, ये वो, लेकिन रात के 12 बजे नहीं होगा, अनलेस फ्रिज में बिरयानी पड़ी हुई हो, वो अलग Yeah. बात है। उसके अलावा आप वो खा ले, बिरयानी खा ले, कोई नहीं। शादियों के बाद ऐसे मजा आता है कि Yeah. घर की शादी और हो अगर ना, बिरयानी एक दिन पुरानी हो ना, ओ बहुत मजे की होती है वैसे, Ooh. हाँ, लेकिन वो But अगले दिन anyway, बंदा लंच में भी खा सकता Exactly. है, हाँ, उसमें क्या आप मसला है, appropriate time पे प्लीज सो जाए। वो बेस्ट है, उसमें बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बिल्कुल। एक्चुअली ट्रूली बड़े मसले हल हो जाते हैं उसके अंदर। Anyway, अच्छा, फिर प्रोटीन पे फोकस, एज वी सेड, कि वो पता है हमें ये बात, Yeah. दैट इज वेरी and इंपॉर्टेंट। having a good breakfast, और Yeah. breakfast के अंदर it's very important to have protein. It should not be a sweet breakfast. It should be a protein forward breakfast that keeps you satiated for the rest of the day, Exactly. or up until lunch. up until your lunch time, हाँ, Yeah. again, and फिर एक और एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. एज वी नो, बहुत सारी चीजों के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी ब्लड शुगर के लिए, गट हेल्थ के लिए, अगेन थायराइड, बाबा हर चीज के लिए है इम्पोर्टेंट, तो बस आप fitness. कर लें बस सोचो ना it's a कुछ non-negotiable, चीजों को, like हाँ। sleep, eating properly, and fitness. हाँ। It's a non-negotiable. non-negotiable, and please don't think you know, get off your high horses, बड़े बैठे तुम लोगों के पास टाइम Oh yeah. No, नहीं? everyone has their own, and nobody knows कि किसकी लाइफ और किसके डायनेमिक्स कैसे हैं, और कैमरे के पीछे कैसे हैं, और क्या है। मैं तो- अभी पिछले हाँ। हफ्ते आई वाज जैसे फैमिली Yeah. सिचुएशन के बताया था, आई वाज इन लंदन, तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं जितने दिन हूँ उधर मैं जिम जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन जा सका क्योंकि आई वाज रियली बिजी विद द फैमिली स्टफ। तो लाइफ हैपेंस, बट उसको आप हाँ। जरूर ये ना करें कि बिकॉज लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड आप कर ही नहीं रहे, Yeah. try to find, because Yeah. a good orchestration can make it happen. A good planning. Orchestration कोई लफ्ज है भी कि पता नहीं, आप बताएं orchestration अगर लफ्ज है या नहीं हमें है, गूगल करना पड़ेगा, लेकिन just to balance everything, Yeah. try to find the time, and Yeah. I think time निकल आता है अगर आप ढूंढने जाएं, क्योंकि ढूंढने में तो खुदा भी मिल जाता है। भला। चलो, I हाँ। think अब हम So, towards the end आ गए हैं towards the अपनी end, and episode just a के। couple more things to say कि आप do try all of these things and try to stay happy. It is hard क्योंकि बहुत सारी चीजें साथ चल रही होती हैं, but do what makes you happy. Try to do those things. Yeah. Hanging out with your friends, going for a walk, जिसके साथ मजा आता है उसको फोन कर लें, जर्नलिंग करें, थोड़ा अपना टाइम जर्नलिंग का हमने पहले पहले भी हाँ, जिक्र किया किया था। है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। मैं ट्राई करता हूँ बट कभी कभार हो नहीं पाती है, हाँ। लेकिन जब करते हैं हम लोग तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। and कभी कभार आप सुबह कर सकते हैं।
हाँ, ज़रूरी नहीं है कि रात में सोने से पहले, It maybe could you're be in too the tired, yeah. maybe when you get up in the morning you can Yeah. do that. A lot of वो health and fitness influencers अपना बताते हैं ना morning routine उनकी क्या है, सुबह 4 बजे उठ के journaling करते हैं. हाँ, चलो अगर आप अगर आप कर सकते हैं, सके खैर ये तो मैं जरूर नहीं कर करें, मैं सकती, तो वो नहीं कर सच बात है सकता, जो है, मैं तो ये नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं तुम तो रात में फजर पे उठ सोने के नमाज पढ़ के तुम हाँ तो सो लेकिन जाते वो हो. पता नहीं, एक मुझे उस वक्त बहुत नींद आती है, तो वो उसके बाद मेरे Imagine पास फजर के बाद तुम journaling करो. कर सकती हूँ, क्योंकि आजकल तो ऐसा टाइम Yeah, हो रहा है that's कि आई true, जस्ट बहुत हैव वो होती है. 20 मिनट्स, Yeah, तो yeah, फिर तो yeah. अलार्म बज ही जाना होता है, Yeah. लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ मैं लेट जाऊँ उसमें. Yeah. खैर सुबह मुझसे उस वक्त नहीं होता, लेकिन रात Yeah. में सोने से Not पहले a आई कैन morning डू दैट. person. Yeah. रात में आई कैन डू, रात में आई कैन डेफिनेटली, बिकॉज मैं रात में सोने से पहले हम कभी थोड़ा टीवी भी देखते हैं, लेकिन अब तो अरसा हो गया, बट बड़ा दिन हो आजकल गया तो मैं आई जस्ट रीड माय बुक Yeah. ये एंड book पढ़ देन ली यू आजकल. कैन राइट समथिंग इफ यू वांट. मैं आजकल podcast सुनता हूँ सोने से पहले. हाँ, तो एनीथिंग जस्ट समथिंग टू Relax. वाइंड यू डाउन. Anyway, तो I yeah. guess हमने आज काफी कुछ बोल लिया. I बहुत think कुछ, अब सब वो तो कुछ हो हमारे गया. पास होता है अब बोलने के लिए. थोड़ा सा हमने supplementation के बारे में बात करनी थी. Yeah, supplementation का I think when I'll probably try to do that when we do the topic of supplementation. ठीक है. Because Let's do that. supplement इस तरह से बताना, because I'm always scared कि कोई भी इसको समझ लेगा कि ओ ये तो है और आप वो कर लें. So instead तो of उसको detail में supplementation, करेंगे. let's just see a couple of things that can help you, specific things that can help you better your thyroid health in general. लेकिन कोई problem है तो पहले डॉक्टर के पास ही जाएं, right? So making sure that you get your seafood in, अगर आप कर सकते हैं, depending on मौसम कैसा है और आप कहाँ रहते हैं. Your leafy greens, very important. Brazil nuts. Yes, अगर if you उसमें can get hold selenium of होता them. है. हाँ हाँ. तो 2 Brazil बड़े से nuts होता a है. day, बड़ा होता है, तो Yeah. 2 Brazil nuts a day are great. आपका extra virgin olive oil है, your avocados, fermented foods हो गए, berries, अंडे. Right. अंडे बहुत सारी चीजों के लिए बेस्ट होता है. अगर अंडे पसंद है ना तो आई थिंक बहुत सारी चीजें इतना सॉल्व हो जाती complete हैं. meal है ना Yeah, अंडा. it's so good. Amazing हाँ. for body building as well. और डिफरेंट तरीकों से पक सकता है. ब्रेकफास्ट में तो खाते ही हैं, बट यू कैन ऑलवेज डू देम इन योर लंच. और हमारे यहाँ तो देसी स्टाइल में अंडे आलू का सालन भी बनता है. Amazing. जब मैं पाकिस्तान में काम करता था तो एक फैक्ट्री पे ऑडिट होता था, तो उधर एवरी फ्राइडे अंडे आलू का सालन होता था. It was amazing. कभी रोटी के साथ, कभी चावल के साथ, दोनों तरह से बड़े मजे का होता है. तो चलो हम जाने से पहले एक दफा रिपीट करते हैं कि थायराइड पैनल में क्या क्या चीजें टेस्ट होनी चाहिए. सिर्फ मैं वो रिपीट कर देती हूँ कि आपका जो थायराइड पैनल है, it should be composed of your TSH, it should be composed of your T3, T4, TPO antibodies and TG antibodies. ठीक है जी. Thank you so much for watching us, listening to us, and like and subscribe और प्लीज दुआओं में याद रखिएगा. जरूर, है ना. And हम आपको दुआओं में याद रखेंगे, and we'll see you in the next episode.